हेलो दोस्तों, मैं हनुमंत लाल का सेवक अपने यूट्यूब चैनल श्री राम हनुमंत लाल सेवा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे बोलते हैं बजरंग बाण। इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, इसमें आपको मालूम चलेगा कि बजरंग बाण क्या होता है, क्या इसकी शक्ति होती है और किस किस तरह के अनुभव होते हैं। बजरंग बाण को प्रयोग में कैसे लाते हैं और इसमें आपको अपना अनुभव भी बताऊँगा। बजरंग बाण के बारे में शुरू करते हैं। जय श्री राम बोलकर। जय श्री राम। भक्तों, आपने हनुमान चालीसा के बारे में ज़रूर सुना होगा और हनुमान अष्टक के बारे में भी जाना होगा, और उनसे ज़्यादा शक्तिशाली पाठ होता है बजरंग बाण का पाठ होता है, जो श्री हनुमान जी महाराज मेरे हनुमंत लाल की शक्तिशाली पाठ है। कहते हैं कि इसको कभी भी बिना बात के या हनुमान जी की शक्ति को आजमाने के लिए बजरंग बाण पढ़ने का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा आप जब संकट में फंसे हों और बहुत परेशानी में हों, जो जान पर बनाई हो किसी के, तब जाकर के आपको बजरंग बाण के पाठ करना चाहिए। और विधि विधान में आपको इसका बताता हूं कि किस तरह से विधि विधान होता है। इस बजरंग बाण के पाठ का क्या इसके नियम होते हैं, किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, बजरंग बाण का पाठ हर आदमी औरत कर सकते हैं, लेकिन आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हों तो शराब, अंडा, मांस, दारू, मछली, या तो आपको पता होगा कि यह हनुमान जी के बजरंग बली के नियम होते हैं, इनको तो छूना भी नहीं है। यह तो परहेज बिल्कुल सत्य है। ना तो रहा हूँ शुरू से वीडियो में इसके बारे में परहेज होते हैं जो बताता रहा हूँ मैं। और बजरंग बाण जब आप पढ़ेंगे तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, किसी कष्ट या संकट, बहुत ज़्यादा संकट हो तब आपको बजरंग बाण पढ़ना है, और नॉर्मल डेज में आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। और क्यों बजरंग बाण पढ़ा जाए, मान लीजिए किसी की जान पर संकट रहा है, किसी के ऊपर हवा, भूत, प्रेत के संकट आ रहा है, तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। या फिर कोई अस्पताल में भर्ती हैं और उसकी जान जाने वाली है, तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको रोज़ पढ़ने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, या फिर हनुमान जी की शक्ति को आजमाने के लिए बजरंग बाण का पाठ पढ़ने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, समझो। वह इसलिए मना कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी देवी देवता को प्यार से बुला रहे हैं, ठीक जैसे कि हनुमान चालीसा में प्यार श्रद्धा पूर्वक बुलाते हैं, हनुमान चालीसा में हनुमान जी को विनती करके, हनुमान जी को और बजरंग बाण में गुस्से से बुलाते हैं, ये आपको पता है? नहीं। आप देखेंगे कि बजरंग बाण जब पाठ करेंगे तो उसमें हनुमान जी को कसम दी जाती है कि जैसे जो चौपाई है कि उठ उठ चल तो राम दोहाई, राम जी की कसम दी जाती है हनुमान जी को। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार कसम दी जाती है राम जी को। यह चौपाई है, इसमें जानकी माता को, राम जी को, हनुमान जी को कसम दी जाती है, गुस्सा दिलाया जाता है कि हनुमान जी को जब कसम दी जाती है किसी कार्य को करवाने के लिए कि हनुमान जी आप मेरे इस कार्य को, इस संकट को दूर करो, आपको राम जी की, यह सीता माता की जी की कसम है। अगर आप हनुमान जी के आराध्य देव की कसम दोगे जिनके लिए वो जान छिड़कते हैं, तो वो ये सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमेशा आप ध्यान रखें कि जिनका वह हमेशा नाम जपते हैं, उनके लिए आप उनको कसम दे रहे हो। आप उन्हें बुलाने के लिए, अपना काम सिद्ध करवाने के लिए, काम को पूरा करवाने के लिए, वह भगवान आएंगे तो सही, मेरे हनुमंत लाल आएंगे तो सही आपके पास, आपके कार्य भी सिद्ध करेंगे। लेकिन अगर वह यह भी देखेंगे कि ये छोटे से काम के लिए बुलाया जो जायज़ भी नहीं है, तो वह हनुमान जी यह देखेंगे कि यह तो मुझे बिना बात के बुला रहा है, बिना बात के कसम दे रहा है, बिना बात के बजरंग बाण का पाठ कर रहा है। आपके काम को सिद्ध या पूरा करने की बजाय वह उल्टा कर सकते हैं, यह ध्यान रखना। आपके ऊपर कृपा करना तो दूर, आपसे रुष्ट हो जाएंगे, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा बजरंग बाण का पाठ कष्ट की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में, और कोई भी संकट जब आपकी जान पर हो आ जाता है, तब आपको बजरंग बाण का पाठ चाहूँगा कि आप बजरंग बाण का पाठ खुद दुख की घड़ी में, विपत्ति और कष्ट की घड़ी में, और वह भी कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कष्ट आपकी जान के लिए है, बहुत ज़्यादा कोई काम बिगड़ा हुआ है, वह बन नहीं रहा, हर तरफ से आप हार चुके हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तब आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और संकल्प लेकर, ऐसे नहीं कि आप बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, मंदिर में जाएं, अपने अपने घर के मंदिर में, या जो हनुमान जी के मंदिर होता है वहाँ
बाहर वहाँ जाएं, वहाँ पर जाकर के आप हनुमंत लाल को हनुमान जी से विनती कीजिए कि प्रभु मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ, मेरा यह कार्य सिद्ध नहीं हो रहा प्रभु, या मेरे कोई यह परेशानी है या कोई संकट है मेरे ऊपर, या कोई भूत प्रेत का प्रॉब्लम है मेरे घर पर, या कोई मेरे परिवार पर विपत्ति है, तो आप परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इनका कोई निवारण कीजिए प्रभु। हे मेरे हनुमंत लाल, मैं राम जी की सेवा आराध्य से आपको समझ सकता हूँ, मेरी विनती स्वीकार करिए और राम जी का नाम लेता हूँ मैं, तो इसे समाधान कीजिए। मैंने आपसे विनती करता हूँ और विनती में आपका बजरंग बाण का पाठ करता हूँ। चाहे वो 21 बार करो या 51 बार करो या 101 बार करो, आप 21 दिन तक 21 बार रोज बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं संकल्प लेकर के। संकल्प का मतलब क्या होता है कि आप हनुमंत लाल जी से, बजरंगबली से पहले से वादा कर रहे हैं कि मैं आपको इतना पाठ इतने दिन तक करूँगा तो मेरा काम आप पूर्ण की अवश्य करोगे या सिद्ध करोगे। मैं मान लीजिए कोई आपका काम ऐसा हो जो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या किसी कोई दूसरी वस्तु हो उससे रिलेटिव हो, तो आप 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं और 21 बजरंग बाण का सुबह, 21 बजरंग बाण का शाम को, 21 आपका काम निश्चित, 21 दिन में आपका काम बिल्कुल निश्चित अवश्य सिद्ध होगा। यह मेरी गारंटी है 100%, क्योंकि मैंने जाना है हनुमान जी को, बजरंगबली महाराज को मैंने जितना जाना है उससे जानने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यह काम जरूर सुधरेगा और सिद्ध होगा आपका। और जब आप हनुमान जी से अनुमति ले लेंगे कि प्रभु मैं आपका यह पाठ कर रहा हूँ, कृपा करके आप मुझ पर कृपा करना, गुस्सा मत होना, क्योंकि इसमें कई बार श्री राम जी की कसम दी गई है मेरा काम सिद्ध करना। प्रभु मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई आपको कोई भी कसम दूं या देने का प्रयास करूं या कोई आपको दुख पहुंचे, कृपया करना बजरंगबली महाराज। इसके बाद में आप बजरंग बाण के पाठ, इसके बाद में विनती करने के बाद में आप बजरंग बाण का पाठ शुरू कर सकते हैं। और जब आप बजरंग बाण का पाठ शुरू करेंगे तब तिल के तेल का दीपक जलाएं या देसी घी का दीपक जलाएं। अगर यह भी नहीं कर सकते तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह ध्यान रखें बजरंगबली महाराज को, और जितनी देर आप बजरंग बाण का पाठ पढ़ेंगे आप उतनी ही देर तक दीपक को जलाते रखना। हनुमान जी की तस्वीर सामने हो या मूर्ति, उनकी छवि उनके सामने हो, तिलक लगाएं मूर्ति को और धूप बत्ती जलाएं। साथ में उनके भोग के लिए या तो लड्डू रखें या फिर मिश्री रखिए। अगर या कुछ भी ना हो तो आपके पास बस उन्हें प्रणाम करके उनसे विनती करने के बाद एक माला राम जी के नाम की अवश्य करेंगे। उसके बाद में बजरंग बाण का पाठ शुरू कर देंगे और जितना भी आपने 21 बार 51 बार जो भी संकल्प लिया है उसके बाद फिर राम जी का नाम लेना है। आपको एक माला 108 बार ओम राम रामाय नमः मंत्र या फिर जय श्री राम जय सीताराम बोल सकते हैं, क्योंकि यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि हनुमान जी आते हैं, वह या तो आपके स्वप्न में आपको दर्शन देंगे या फिर वह उनकी कोई भी शक्ति आपके आसपास महसूस होगी। और वह गुस्से में भी आ सकते हैं, क्योंकि वह आपके पास गुस्से में भी आ सकते हैं, क्योंकि आप उनको कसम दे करके बुला रहे हो। इसीलिए आप जय श्री राम सीताराम नाम लेंगे, ओम राम रामाय नमः का नाम लेंगे और तो गुस्सा नहीं होंगे आपसे। वह बहुत सॉफ्ट दिल के हैं, राम जी का नाम से वह पिघल जाते हैं हनुमान जी महाराज, जो ठीक है राम जी के नाम से जो पिघल जाते हैं वो एकदम गुस्सा शांत हो जाता है उनका, ठीक है। इसलिए राम जी के नाम जरूर लेना है और उसके बाद में श्री हनुमंत लाल प्रभु की आरती करना जरूरी है। और उसके बाद में माता उनके मंदिर में टेकेंगे और बोलेंगे उनसे कि यह प्रभु यह संकल्प लिया है मैंने और आज से शुरू किया है, इसे स्वीकार करना। जो मैंने बजरंग बाण का संकल्प लिया है वह आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करना प्रभु। इस तरह से आपको रोज़ कहना है। अगर आपको एक ही दिन करना है तो कोई कठिन परिस्थिति है और या फिर आपका कोई काम इस तरह का फंस गया है कि आप चाहते हैं कि वह काम कल तक या परसों तक हो जाना चाहिए, तो आप एक और 100 बार तो आपको सुबह पढ़ना है बजरंग बाण, 100 बार पढ़ना है आपको शाम को और 100 बार पढ़ना है कल सुबह, तो आपका काम निश्चित ही पूर्ण होगा। यह मेरा वादा है कि यह काम जरूर पूर्ण होगा। मेरी एक बात यह ध्यान रखना कि बजरंग बाण में नॉर्मल स्थिति में ना करें, क्योंकि इसमें बीज मंत्र का उपयोग बहुत बार, जैसे कि ओम हम हनुमते नमः ओम,
कि इस तरह के बीज मंत्र हैं जो होते हैं वो कई बार इसमें प्रयोग में हुआ है कि जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे अगेंस्ट हैं, उनको आप वज्र की कील मारना प्रभु, ये मतलब है। और इसमें राम जी को कसम भी दी जाती है कि भूत प्रेत बेताल इन मारू, तो कसम राम की, शपथ राम की, प्रभु मर्यादा नाम की कि हे प्रभु मेरे संकटों को दूर करो, आपको राम के नाम की मर्यादा है उसको रखो, प्रभु के राम के नाम की मर्यादा को रखो, इस तरह की कसम दी जाती है। तो हनुमान जी क्रोध में आते हैं इसीलिए बजरंग बाण का पाठ ना ही नॉर्मल स्थिति में करते हैं और बहुत ही ज़्यादा बीज मंत्र हैं इस हनुमान जी के, जो आप सारे काम काज सब छोड़कर आओ जल्दी से मेरे काम को सिद्ध करो। अगर हनुमान जी बेवजह से खुद नहीं आएंगे तो वो खुद नहीं आएंगे हनुमान जी तो दूत भेजेंगे, तो वहीं से ऐसा बाण चलाएंगे कि आपको जो भी कार्य वह सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए इसे बजरंग बाण का नाम दिया है। नहीं, ये नहीं कह रहा कि मैं क्या आप इस वीडियो को देख करके कल से ही बजरंग बली का जो पाठ शुरू कर दें। नहीं, ध्यान रखना, कठिन परिस्थिति में या किसी की जान पर बनाई हो तभी बहुत ही ज़्यादा संकट आपकी जान पर हो तब बजरंग बाण का पाठ करना। ये नहीं कि जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वह हनुमान चालीसा से भी दूर हो जाती हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक से भी दूर हो जाती हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है कि डायरेक्ट बजरंग बाण शुरू कर दिया किसी भी प्रॉब्लम के बिना ही, तो उनका शरीर भारी रहने लगा और भी बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैंने बता नहीं सकता आपको, इसलिए कि आप कहीं डर ना जाओ। बजरंग बली को ज़बरदस्ती मत बुलाना भाई, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। बजरंग बाण का पाठ का मतलब है हनुमंत लाल को ज़बरदस्ती से बुलाना, उनकी बिना मर्जी के बुलाना। मैं आपको बताऊं कि जो मेरे जानकारी में है कि जो लड़के हैं उसने ऐसे ही पढ़ना शुरू किया हनुमंत लाल की जो शक्ति को देखने के लिए, बजरंग बली की शक्ति को देखने के लिए उसने पाठ शुरू कर दिया। ऐसे तो उसने सोचा कि मैं 100 तक पढ़ूंगा, बजरंग बाण का पाठ 100 बार करूंगा बजरंग बाण। उसने 50 तक पढ़ लिया और 51 बार बजरंग बाण पढ़ने की बजाय भूल गया। लेकिन कहने को उसको सब याद था, मन ही मन में याद था और वो भूल गया। यह होता है हनुमान जी की, महाराज जी की शक्ति का अनुभव, चमत्कार, और यह आप समझ लेना। और एक ज़रूर उन्होंने बजरंग बाण इसी उपयोग से पढ़ा तो उन्हें अपन सपने में हनुमान जी गुस्से में दिखे, एकदम लालम लाल भयंकर रूप में। आप भी ऐसी गलती कभी मत करना। मैंने भी बजरंग बाण का पाठ किया है, लेकिन नहीं, बहुत ही कठिन परिस्थिति में, और बजरंग बाण हनुमान जी महाराज आए हैं, कार्य भी सिद्ध किया है, मुझे दर्शन भी दिए हैं उन्होंने। और जिस तरह से आप जो भजन किया करते हैं ना, अगर आपको बजरंग बाण करना है तो मैं इसका विधि विधान बताऊं, उसी तरह से करना है आपको, जो मैंने आपको विधि विधान बताया उसी तरह से। 21 दिन का संकल्प अनुष्ठान कर लिया है तो आप 21 दिन तक अंडा, दारू, मांस, मछली, तामसिक पदार्थ कुछ भी नहीं खाएंगे, आपको ना छूना है 21 दिन तक। किसी लड़की की तरफ गलत नज़र से नहीं देखना है, झूठ भी बोलना भी नहीं है, बिल्कुल आपको। और बजरंग बाण को सिद्ध करने का तरीका और पढ़ने का तरीका जो भी बताया मैंने आपको, नियम बताया है, बजरंग बाण को 100 बार पढ़ने से सिद्ध हो जाता है। अगर आप 41 दिन तक का संकल्प लेते हो और 100 बार सुबह शाम बजरंग बाण पढ़ते हो तो वो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा बजरंग बाण। ये ध्यान रखना। ये नियम जो मैंने बताया उसी तरह से आप कठिन परिस्थिति में बजरंग बाण को पढ़ें, नॉर्मल डेज में ना पढ़ें, और संकल्प लेके पढ़ें, अनुष्ठान करके पढ़ें, तो आपके बजरंग बली महाराज कार्य को सिद्ध करेंगे। ये वीडियो मैंने जो कई सारे भक्त हैं जो बजरंग बाण डायरेक्ट पढ़ लेते हैं उनके लिए बनाई है। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।